नमस्कार। देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्प के साथ लड़ रहा है और उसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की दर में 40% की कमी आई है। कोरोना के 80% मरीज ठीक हो रहे हैं और दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना संक्रमण रोकने में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। तो कोरोना को हराना है, मिलकर कदम उठाना है, सामाजिक दूरी को अपनाना है और रखनी है कोरोना पर नजर। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं फास्ट न्यूज के साथ। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले हुए 14,378। कोविड-19 से 480 लोगों की मौत, 1,991 लोग हुए स्वस्थ। मुंबई में नौसेना के बेस पर 21 नौसेना कर्मियों में कोरोना वायरस की हुई पुष्टि। 7 अप्रैल 2020 को कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक नाविक के जरिए इन नौसैनिकों में हुआ संक्रमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका और मिस्र के राष्ट्रपति से की फोन पर बात। पीएम ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत हर मुमकिन मदद देने के लिए है तैयार। दवाइयों से भरे जहाज को मदद के तौर पर भेजने के लिए रूस ने भारत सरकार को कहा शुक्रिया। कहा, दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी की भावना को दिखाती है मदद की ये भावना। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 22 लाख से ज्यादा, 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 37,000 के पार। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 7 लाख से ज्यादा। इटली में कोरोना संक्रमण के कारण 575 और लोगों की मौत। हालांकि संक्रमण के नए मामलों में पहले के मुकाबले कुछ कमी। ब्रिटेन ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए नई टास्क फोर्स का किया गठन। इलाज और वैक्सीन के लिए शुरू हो रही 21 नई शोध परियोजनाओं के लिए मिलेगी 14 मिलियन पाउंड की धनराशि। और कोरोना की स्थिति देखें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के कुल 14,378 मामले हुए हैं, जिनमें से 11,906 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,991 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अभी तक 480 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए। इसी बाबत लोगों से अपील की जा रही है लगातार कि वे अपने घरों में ही रहें। तो ये है भारत में कोविड-19 की ताजा स्थिति। और मुंबई के नौसेना बेस पर 21 नौसैनिकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। मुंबई तट पर खड़े नौसेना के आईएनएस आंग्रे के 20 नौसैनिक शामिल हैं। 7 अप्रैल को आईएनएस आंग्रे बेस पर पहले मामले की पुष्टि हुई थी। हालांकि ज्यादातर संक्रमित नौसैनिकों में कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखाई दिए थे। संक्रमित नौसैनिकों के संपर्क में आने पर बाकी नौसैनिक भी जांच में संक्रमित पाए गए। ये सभी आईएनएस आंग्रे में एक ही ब्लॉक में रहते हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आईएनएस आंग्रे को पूरी तरह क्वारंटीन कर दिया गया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सभी कार्रवाई की जा रही है। जहाज और पनडुब्बियों में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। भारतीय नौसेना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रही है। और अब हम देख लेते हैं कि भारत भर में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। एक आंकड़े के जरिए अगर हम आपको बताना चाहें, और आंकड़ों के लिहाज से ये कहा जा सकता है, भारत में कोविड-19 की स्थिति आप देख सकते हैं। और भारत में कुल कोविड-19 के कुल मामले, अगर दिल्ली की बात करें तो 1707, तमिलनाडु की बात करें तो 1323। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 1310 मामले, राजस्थान में 1229 मामले, और गुजरात की बात करें तो 1099 मामले जो हैं सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में
849 मामले हैं जो सामने आए हैं। तेलंगाना में 766 मामलों की पुष्टि हुई है, सक्रिय मामले 562, आंध्र प्रदेश में 572 और सक्रिय मामले 522 हैं। जबकि केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल में 396 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं कर्नाटक की अगर बात करें तो 359 मामलों की पुष्टि हुई है। जम्मू और कश्मीर में 328 मामले पुष्ट हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 287 मामलों की यहां पर पुष्टि हुई है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो 225 मामले जो हैं उनकी पुष्टि हुई है। और पंजाब पर आए तो 202 मामलों की यहां पर पुष्टि हुई है। बिहार में 83 मामलों की पुष्टि हुई है। और ओडिशा की अगर बात करें तो 60 मामले यहां पर आए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में 40 मामलों की, हिमाचल प्रदेश में 36 मामले आए हैं जबकि सक्रिय मामले 19 हैं। छत्तीसगढ़ में 36 मामलों की पुष्टि हुई है, 12 सक्रिय मामले यहां पर हैं। असम की बात कर लेते हैं। असम में 35 मामलों की पुष्टि हुई है, सक्रिय मामले 29 हैं। झारखंड में 33 मामलों की पुष्टि हुई है और सक्रिय मामले 31 हैं। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो 21 मामलों की पुष्टि हुई है, 12 यहां पर सक्रिय मामले हैं। लद्दाख की बात करते हैं, 18 मामलों की पुष्टि हुई है, सक्रिय मामले वहां पर 4 हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 12 मामलों की पुष्टि हुई है। मेघालय में 9 मामलों की पुष्टि हुई है, सक्रिय मामले वहां पर 8 हैं। पुदुचेरी की बात करें तो वहां पर 7 मामलों की पुष्टि हुई है और सक्रिय मामले 6 हैं। गोवा में 7 मामलों की पुष्टि, सक्रिय मामला वहां पर 1 है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं। मणिपुर में 2 मामलों की पुष्टि हुई है, सक्रिय मामला 1 है। और त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 1 मामले की पुष्टि हुई है। और मिजोरम की अगर हम बात करें तो 1 मामले की पुष्टि हुई है। और अगर हम पूरा अगर ये डेटा देखें तो 14,378 मामलों की पुष्टि हुई है, 11,906 यहाँ पर सक्रिय मामले हैं, 1,992 लोग ठीक हो चुके हैं और 480 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये भारत भर में किस तरह से कोविड-19 के जो पुष्ट मामले हैं, सक्रिय मामले हैं और कितने लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं, ये आप पूरी तरह से देख सकते हैं। 14,378 मामलों की पुष्टि हुई है, 11,906 मामले सक्रिय मामले हैं और 1992 लोग ठीक हो चुके हैं और 480 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जो संक्रमण के बढ़ने का दायरा है, जो संक्रमण के बढ़ने की दर है, वो कमी हुई है। उसमें 40% की कमी आई है और 80% लोग ठीक हो रहे हैं। ये बड़ी राहत की बात है। ये भारत में कोविड-19 के कुल मामले आप देख रहे हैं जो कि 14,378 कुल मामले हैं और बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कल कोविड-19 महामारी से उत्पन्न घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। फोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए अपनी सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामाफोसा को आश्वासन दिया कि इस चुनौती के समय भारत आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति से भी फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 को लेकर जारी स्थिति पर चर्चा की। और दवाइयों से भरे जहाज को मदद की तौर पर भेजने के लिए रूस ने भारत सरकार को शुक्रिया कहा है। रूस ने कहा है कि मदद की ये भावना दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी की भावना को दिखाती है। और अब बात कर लेते हैं कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो स्थिति की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 मार्च को कोविड-19 के मद्देनजर देश भर में लगे प्रतिबंध जो थे वो लगाए थे, जिसके बाद भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को निःशुल्क काउंसलर सेवा प्रदान की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में रह रहे इन विदेशी नागरिकों को दी जा रही निःशुल्क काउंसलर सेवा की मियाद को और आगे बढ़ा दिया है। इसके तहत भारत में रह रहे विश्व के तमाम विदेशी नागरिकों के नियमित वीजा, ई वीजा को आगे बढ़ा दिया है। जिन विदेशी नागरिकों के वीजा 1 फरवरी मध्यरात्रि से 3 मई मध्यरात्रि तक के बीच समाप्त हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनकी मियाद को निःशुल्क बढ़ाकर 3 मई मध्यरात्रि तक कर दिया है। यदि इस अवधि के दौरान उनके द्वारा अनुरोध किया जाता है तो उन्हें रहने की 14 दिनों तक की छूट दी जाएगी, जो 3 मई से अधिक है, यानी ओवरस्टे पेनल्टी लगाए बिना 17 मई तक वो रह सकेंगे।
और कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में पिछले कुछ दिनों में हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क आदि की मांग में काफी वृद्धि हुई है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगमों और प्रशासनिक कार्यालयों में सैनिटाइजर्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से शुगरफेड विभाग के अधीन आती हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित द पानीपत सहकारी चीनी मिल लिमिटेड ने सैनिटाइजर का उत्पादन करना शुरू कर दिया। यहां उत्पादित सैनिटाइजर की 180 मिलीलीटर की बोतल मात्र 45 रुपए और 1 लीटर की 200 रुपए में उपलब्ध है। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में लॉकडाउन को सफल बनाने की पूरी तैयारी है। लॉकडाउन में लोग घर से बाहर ना निकलें और गरीब परिवारों को किसी तरह की दिक्कत भी ना हो, इसके लिए बलरामपुर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। ऐसी ही एक पहल जिले की NRLM शाखा ने की, जहां की महिला बैंक सखी गांव में घर घर जाकर मजदूरों के घर बैंकिंग सेवा दे रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी जिले में स्थित बलरामपुर जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसकी वजह से गांव और शहर का नाता जैसे टूट गया है। गांव में रहने वाले ग्रामीण और मजदूरों को जिले के बैंक शाखा तक पहुंचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अब जिले की NLRM बैंक की महिला बैंक सखी गांव के घर घर पहुंचकर बैंकिंग सेवा दे रही हैं और ग्रामीणों की दैनिक खर्च की समस्याओं को दूर कर रही हैं। मैं अपने गांव में जा के अपने पेंशन, मनरेगा और अभी जो 500 सरकार की तरफ से आया है, वो गांव में जो भी मुझे कॉल भी कर देता है और मुझे जानकारी भी है कि गांव में जाने के बाद कि खाता में आया है 500 पैसा, किसी को ज़रूरत है वो मुझे कॉल कर देता है। मैं जाके वहां से 500 भुगतान करती हूँ घर में जा के। और गांव वाले को भी मतलब मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से बाहर उन लोग जा नहीं पाते हैं, उन लोग को समस्या होता है पैसा के लिए, सब्जी साग नमक ये सब खाने के लिए, तो लोग को ज़रूरतमंद के लिए मैं जाके अपना बैंक सखी घर घर जाके पूरा कर रही हूँ। हम लोग के मतलब अभी लॉकडाउन के वजह से कोई नहीं जाने पाते हैं, बैंक में भी जाने में दिक्कत हो रहा है। इसके वजह से सब घरे घरे आके हम लोग के बैंक सखी पैसा निकाल देते हैं, जो रोजगार गारंटी का पैसा है या वृद्धा पेंशन है या पेंशन है या वो 500 रुपये जो अभी जनधन खाता में आया है, ये सभी पैसा को मतलब आके घरे घरे निकाल दे रहे हैं। अभी बैंक सखी और ग्रामीण शासन के दिए सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का बखूबी पालन कर रहे हैं। जिले के जनधन खाते में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से सभी खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की राशि दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में सबसे ज्यादा खाते बलरामपुर जिले में हैं। जिले के 5 लाख खाते बैंकों में खोले गए हैं। इनमें 60,000 बैंक खाते महिलाओं के हैं। जिले के पंजाब नेशनल बैंक में केंद्र से 8 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, जो अब हितग्राहियों के बैंक खाते में आ चुकी हैं। इसके अलावा ग्रामीणों का मनरेगा मजदूरी, गैस सब्सिडी, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को घर घर पहुंचाने के लिए ये बैंक सखी काम कर रही हैं। जब हमने के पैसा घट जाता है ना, तो बैंक संख्या आता है पैसा निकालने। जब बैंक में खाता में पैसा रहता है 500, 600 मैंने जो कुछ वो हमन के निकाल के घर में पैसा मिलता है। घर घर बैंक सेवा पाकर ग्रामीण खुश हैं। ग्रामीणों को उनके घर पर ही अपनी जरूरत के पैसे मिल जा रहे हैं, जिसके कारण उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरी तरफ बैंक सखी के इस मॉडल से लॉकडाउन का बखूबी पालन संभव हो पा रहा है। साथ ही गरीब लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से मिले पैसे भी घर तक पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन के बीच केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मदद के लिए हेल्पलाइन बनाई है, जहां उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से कर्मचारी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ये हेल्पलाइन कर्मचारियों के वेतन और नौकरी से निकाले जाने संबंधी समस्याओं को सुलझाएगी। इस हेल्पलाइन से श्रम विभाग के सभी 20 जोन के कार्यालयों को जोड़ा गया है। किसी संस्थान द्वारा अपने कर्मचारी को वेतन न देने या नौकरी से निकाले जाने की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि ये हेल्पलाइन कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में कारगर साबित होगी। हमारे मंत्रालय ने इसके लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है,
और देश के 20 हिस्से करके 20 स्थानों पर एक हमने श्रम विभाग के लोगों को इसका इंचार्ज बनाया है और मजदूर की समस्या 24 घंटे और पूरे 7 दिन हम लोग देखेंगे और जो संभव इसमें सहयोग है वो किया जाएगा। जैसा अभी कहा गया है कि सभी से आग्रह किया गया है कि वो किसी मजदूर को नौकरी से ना निकालें, काम करे या ना करे उन्हें उसका वेतन मिले, इसकी चिंता की जाए। कोरोना को हराने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश में दिन रात काम हो रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर तहसील के सुवर्णा विहार गांव की महिलाओं का स्वयं सहायता समूह डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बनाने में लगा हुआ है। ये महिलाएं यहां इससे अपनी आजीविका कमा रही हैं, वहीं देश के लिए काम करके इन्हें काफी खुशी भी महसूस हो रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आरोग्य सेतु की तरह फीचर फोन वालों के लिए भी जल्द ही ऐसी सुविधा मिलेगी जिससे उन्हें कोरोना के खतरे से आगाह किया जा सकेगा। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए तकनीक का जमकर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो लोग क्वारंटाइन के दौरान नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनका पता लगाने के लिए जियो फेंसिंग का उपयोग किया जा रहा है। आरोग्य सेतु IVRS, मान लीजिए ये तो आरोग्य सेतु स्मार्टफोन में आएगा, जिनका फीचर फोन है उनके लिए क्या करेंगे, तो मिस्ड कॉल देंगे तो सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। यही सारी चीजें तमिलनाडु के साथ IIT मद्रास के साथ मिलकर तैयार हो गया है और उसको हम लोग बाकी जगह कर रहे हैं। जियो फेंसिंग हमारे विभाग ने, DOT ने, संचार विभाग ने, व्हाट इज जियो फेंसिंग? अब बहुत से लोगों को आइसोलेट किया गया है, क्वारंटाइन में रखा गया है। अब कई बार लोग भाग जाते हैं, मरकज वाले भाग जाते हैं, क्या करना है इसका? तो उन्होंने जियो फेंसिंग बनाया है कि आप 3 टावर के अनुसार अगर आप अपने क्वारंटाइन या अलगाव के इलाके से बाहर भागे तो सिस्टम अलर्ट कर देगा। तो उनका फोन नंबर शेयर करेंगे, गृह सचिव से बात करके अपने प्रदेशों के। अभी तक 1 लाख फोन अंडर ऑब्जर्वेशन है। समझ? तो कोरोना से लड़ने के लिए तकनीक का उपयोग आज रात 10 बजे आप डीडी न्यूज पर देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ खास बातचीत। और कोरोना महामारी के दौरान कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो इंसानियत की मिसाल पेश करती हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लॉकडाउन में लाभार्थियों को गैस सिलेंडर मिल रहा है और पैसा सीधा लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके लिए गैस एजेंसियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है, जिससे कि लाभार्थियों को पैसा सीधे मिले। ये वाराणसी का माधोपुर सिगरा इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जिनको कि भारत सरकार की जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत यहाँ पे गैस के कनेक्शंस दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत इनके अकाउंट में पैसा वापस आया है। पहले हमके गैस चूल्हा मिलल, फोटो के साथ मिलल, फिर ओकर बाद सिलेंडर आयल, घरे पहुँचा गईलन। पहुँचले के बाद फिर मोदी वाला पैसा आवत हला खाता में, खाता चेक कराए, पैसा निकाले वही नहीं। हम खुश है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी इतनी सहायता की है कि हमको राशन दिया है, हमको गैस दिया है, पूरा पैसा भी वापस किया है, हमको बहुत अच्छा है। गैस मिलल है मोदी की तरफ से, अब पैसा भी आल रहा खाता में, अब राशन 5 किलो चावल भी मिलल रहा। इस बार उज्ज्वला के ग्राहक अपने मोबाइल से ही जब बुक कराएगा तब बुक होगा। जब मेरा ट्रॉली मैन उसके यहाँ जाएगा रिफिल निकालने के बाद तो उसको वो OTP नंबर नोट करना पड़ेगा। जब OTP नंबर के संग हम यहाँ पे उसकी रिफिल अपने रिकॉर्ड में चढ़ाएंगे तब उसके पास पूरा पैसा जाएगा। माधोपुर बस्ती में हम आए थे उज्ज्वला योजना की जानकारी लेने, पता करने, ग्राउंड रिपोर्ट लेने कि यहाँ के लोगों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा दिया गया पैसा भी 1000 रुपये मिल रहा है इनको, साथ ही इनको राशन भी मिल रहा है यहाँ पे, और उज्ज्वला योजना की सिलेंडर तो इन लोगों को मिल ही रहा है।
कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, माधोपुर, वाराणसी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों में गेहूं और दाल का वितरण किया जा रहा है। अब तक रामदरबार, शांतिनगर, विकासनगर क्षेत्रों में 3000 परिवारों को लॉकडाउन के दौरान राशन दिया जा चुका है। राशन मिलने के बाद लोग काफी खुश नजर आए। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा। हम यहाँ पे राशन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आज की डेट का जो है 242 परिवारों को राशन बांट चुके हैं। और हम अपने मोबाइल ऐप है हमारे पास, उसमें हम कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालते हैं, उसकी डिटेल शो हो जाती है और उसमें पूरी डिटेल आ जाती है किसको कितना राशन देना है, और उसके बाद हम उसको सबमिट करके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया जा रहा है। ये लॉकडाउन के प्रति सरकार की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरुआत की गई है कि प्रति जो गरीब लोग हैं उनको 15 किलो गेहूं और 3 किलो दाल 3 महीने का जो मिल रहा राशन, वो भी बिना पैसे दिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री का, जिन्होंने ये योजना रखी है, जिसके तहत हमारे को ये राशन है वो दिया जा रहा है। क्योंकि आजकल के जैसा टाइम है, कोरोना के करके सब लोग घर में बैठे हैं, जो मजदूर लोग हैं वो नहीं कमा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जो हमारे को ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें आज प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत यहाँ पे गेहूं और दाल फ्री में बांटी गई है। हम प्रधानमंत्री जी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसे कोरोना के टाइम पे गरीब लोगों की सहायता की है। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश एकजुट होकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे में कोरोना से जुड़कर ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी भी अपनी सरकारी ड्यूटी के साथ ही देश भर में एक दूसरे का हाथ थामकर राहत के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। करुणा एक समर्पित अधिकारियों का समूह है जो अपनी सरकारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद भी सहयोग जारी रखता है और लोगों को राशन जैसी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करता है। इनकी पहल का नतीजा भी दिखने लगा है, जिसमें असम के करीमगंज में गरीबों को भोजन का वितरण किया जा रहा है। वहीं लुधियाना और बेंगलुरु में रह रहे गरीब लोगों को भारी मात्रा में राशन का वितरण किया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं फैक्ट चेक की, क्योंकि बहुत सी फेक न्यूज भी सोशल मीडिया के थ्रू आती हैं और ये फैक्ट चेक इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है उनकी सच्चाई को जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। मीडिया के एक वर्ग ने उन रिपोर्टों को उठाया है जिसमें बताया जा रहा है कि श्रीनगर के लिए ICMR से आई किटों की खेप को जम्मू ले जाया गया था। ये रिपोर्ट PIB की फैक्ट चेक में गलत साबित हुई है। PIB ने ट्वीट कर कहा है कि परीक्षण किटों के कश्मीर से जम्मू भेजे जाने वाली रिपोर्ट फेक है। तो ये गलत खबर है और PIB फैक्ट चेक ने इसका खंडन किया है और ये कहा है कि ये गलत खबर है, गलत साबित हुई है और इस पर विश्वास ना करें। और अब देखते हैं दुनिया भर में कोरोना का हाल। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण अब तक 22 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक 1,53,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमण और मरने वाले लोगों की संख्या अमेरिका में है। यहां 7 लाख से अधिक लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 37,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मिशिगन, ओहियो, मिनेसोटा, इलिनॉइस, इंडियाना और केंटकी के गवर्नरों ने अपने राज्यों में आर्थिक गतिविधि को फिर से शुरू करने पर एक साथ काम करने के लिए एक साझेदारी तैयार की है। उधर इटली में कोरोना संक्रमण के कारण 575 और लोगों की मौत हो गई है। हालांकि संक्रमण के नए मामलों में पहले के मुकाबले कुछ कमी दर्ज की गई है। चीन में कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ कई जिंदगियां खतरे में हैं, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था भी इसकी मार झेल रही है। 1992 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था पहली बार सिकुड़ी है। चीन की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान की एक बड़ी वजह वायरस को फैलने से रोकने के लिए होने वाला खर्चा है। यहाँ कारोबार संबंधी यात्राओं, सामान और लोगों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। वायरस के डर से लोग बाहर जाने से भी बच रहे हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, परिवहन, होटलों और दुकानों पर इसका असर साफ देखा जा सकता है।
काम शुरू नहीं हो पाने की वजह से उत्पादन और बिक्री में कमी आई है और कंपनियों के पास नकदी नहीं आ रही। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे कारोबारों पर पड़ा है, जबकि कंपनियों के कुछ खर्चे ऐसे हैं जो उन्हें पहले की तरह ही करने हैं, जैसे वो बिल्स का भुगतान कर रहे हैं और कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं। उधर ब्रिटेन ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए नई टास्क फोर्स का गठन किया है। इलाज और वैक्सीन के लिए शुरू हो रही 21 नई शोध परियोजनाओं के लिए 14 मिलियन पाउंड की धनराशि मिलेगी। तो दुनिया भर में कोरोना से जूझने के लिए, कोरोना को हराने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम प्रयास हो रहे हैं। भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और भारत के उठाए गए कदम सशक्त साबित हो रहे हैं। तमाम विश्व में इनकी सराहना भी हो रही है, लेकिन कोरोना को यहाँ पर पूरी तरह से हटाना है, पूरी तरह से हराना है और इसके लिए सरकार के साथ साथ आम नागरिकों का सहयोग भी अपेक्षित है। बस इतना है कि आपको अपने घर पर रहना है, दिशा निर्देशों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।